नमस्ते भाइयों और बहुत अच्छी सहेलियों। नोजोडो रेडियो पे आपका स्वागत है। मैं आपका बिना एक्सप्रेशन वाला आरजे हिमांशु। अगर एक्सप्रेशन होते तो वीजे बन जाते या आरजे के बनते। तो चलो चलते हैं सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इस सेगमेंट में हम लोगों से परेशानियां ज़बरदस्ती पूछते हैं क्योंकि वो बताते नहीं हैं, क्यों सुनता ही नहीं कोई रेडियो। तो वो हम उनसे ज़बरदस्ती 30-35 बार फ़ोन लगाते हैं, तब जाके वो परेशान होकर हमको परेशानी बताते हैं। तो हम परेशानी सुने उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर पीछे से कोई आवाज़ आए, दूध वाले भोपू की या फिर टीवी की या फिर बच्चों की चिल्ला चोट की, तो यूँ मत सोचना कि मैं अनप्रोफेशनल हूँ। एक्चुअली आई एम वर्किंग फ्रॉम होम एंड यू हैव टू टॉलरेट दिस, दैट्स वाई। सो आगे बढ़ते हैं। आज की जो परेशानी है इंदौर से राकेश की। तो राकेश कहते हैं भैया राम, राकेश भैया राम। राकेश कहते हैं कि भैया 4 महीने पहले मुझको बीएफ बनने का सौभाग्य मिला। 1 महीने का आशिकी चली और फिर 3 महीने लॉकडाउन लग गया। लेकिन उस 1 महीने में हम आत्मा से एक हो गए, भयंकर तरीके से। मतलब हमको समझ नहीं आती थी हो क्या रहा, जादू था एकदम से। मतलब आलम ये था कि वो घर पे छींकती थी और मैं घर पे मेरी नाक पोंछ लेता था और कहती थी वेल डन राकेश। तो इतना ज़्यादा हम में जुड़ा हो गया था, लगा हो गया था। फिर लॉकडाउन खुला, हमको समझ नहीं पड़ी, हमने चप्पल बिना चप्पल के हम दौड़े मिलने। फिर मिले तो फिर वो गले लगी, और वो ऐसी गले लगी साहब कि मेरे को लगा कि इसको गर्म पानी डाल के दूर करना पड़ेगा, ऐसे तो अलग हो नहीं रही। लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद उसने हाथ छोड़ा और हाथ छोड़ के बाल में लग गई। तो वो खुजालने लग गई बाल। मेरे को लगा धूप है, पसीना है, चलती होगी खुजली। लेकिन नहीं भैया, वो कुछ और था। विकराल रूप ले लिया फिर थोड़ी देर बाद उसने। फिर वो चीतड़े शरीर की उसमें बाल उसके साइड में करे, बोलती और कैसी लग रही हूँ राकेश। मैंने क्या बहुत प्यारी लग रही है, टेडी बियर को फेल कर दिया तूने। तो वो मेरी फ्लाइंग किस दी मेरे को। फिर मैंने भी खुजाला उसके बाद उसको बहुत देर तक, फिर भी उसको शांति नहीं मिली। तो घर आके जैसे तैसे उसको घर दे जा। फिर और घर आके फिर मेरे को भी खुजली चलने लग गई बाल में। मैंने यार ये तो कोरोना जैसी जूं फैल गई है। मेरे को फिर जब उस वक्त एहसास हुआ कि इसको जूं है, लेकिन मैं उसको बोल नहीं सकता यार भैया की जूं है, मैं मार डालेगी वो, मेरी चमड़ी उधर देगी वो। तो उसको बिना बताए कैसे बोलूं कि तेरे बाल में जू है गेली भाई, कैसे बोलूँ उसको ये। क्योंकि मैं ऋतिक रोशन नहीं हूँ, लेकिन वो कंगना राणावत जैसी खतरनाक लेडीज। और मैं बहुत मुश्किल से खून पसीने एक करके मैंने जीएफ बनाई है। तो अपने को ब्रेकअप नहीं चाहिए, आप ही कुछ निदान करो इसका। तो क्या राकेश को उसका उत्तर मिला? क्या राकेश बिना बताए उसके गर्लफ्रेंड की जूं खत्म कर सका? ये